नमस्कार। सूरज के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। राजस्थान सिर्फ रेत की टीलों की धरती नहीं, अब नए अवसरों और नई ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी चुनौतियां थी, आज वहां संभावनाएं हैं। राज्य के हर कोने में विकास की रफ्तार साफ नजर आ रही है। चाहे वो अधोसंरचना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर अग्रसर राजस्थान अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण कर रही राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में गरीबोत्थान का काम कर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बना रही है। गरीब और वंचितों के हितों में काम कर रही राजस्थान सरकार, वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ रही भजनलाल सरकार, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गरीबी मुक्त हो रहे राजस्थान के गांव, गरीब कल्याण का संकल्प हो रहा साकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में गरीब और वंचित को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इसी दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से न सिर्फ गरीब व्यक्ति का उत्थान हो रहा है, बल्कि गांवों को भी गरीबी से मुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि जब तक गांवों को गरीबी से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदेश को उन्नति की राह पर नहीं ले जाया जा सकता। उनके इसी संकल्प के कारण आज प्रदेश में गरीबों के कल्याण की अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, मां नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, विधायक जन सुनवाई केंद्र, ग्रामीण विकास के ई वर्क पोर्टल 2.0 के साथ मोबाइल ऐप, राजस्थान में गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 जैसी विकासोन्मुखी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, मां नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के न्यू पैकेज और विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास के ई वर्क पोर्टल 2.0 के साथ मोबाइल ऐप को भी शुरू किया है, जिससे गांव सरकार की सभी योजनाओं से अपडेट रहे और लोक कल्याण के कार्यों को त्वरित गति से करवा सके। भजनलाल सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पहले चरण में 5,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को लाया जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर। 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार पहले चरण में 5,000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आपने देखा, हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें यह करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसमें हमने यही नहीं कि हमने घोषणा की है,
उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हमारी सरकार की योजना तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसमें रखा है। गरीब, युवा, महिला और किसान होंगे सशक्त। गरीब महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दे रही राज्य सरकार। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना से मिल रहा भरपेट भोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि गरीब, युवा, किसान और महिला के सशक्त होने से देश और प्रदेश सशक्त होंगे। इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ती हुई गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में LPG सिलेंडर देकर उन्हें राहत प्रदान की है। इसके अलावा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि भूख और भोजन के कारण कोई हताहत नहीं हो। मेरा भी मानना है कि जब तक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनकी स्थिति में सुधार लाकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। इसी सोच के साथ हमने सरकार में आते ही गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमने जो हमारे कोई भी व्यक्ति है उसको लाभ देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। इस योजना में हर जरूरतमंद व्यक्ति को मामूली कीमत पर गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन की थाली की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमने अनुदान भी बढ़ाया है। सामर्थ्य और संभावनाओं से भरा राजस्थान, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो रहा सशक्त। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। अब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त हो रहा है और मुख्यधारा में जुड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत के समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, क्योंकि जब तक वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, और हमारी जो थीम है जिसे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी तहसील भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसकी प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। अब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सशक्त होने के साथ ही मुख्य धारा में आ रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना से संबल के साथ मिल रहा सम्मान। गरीब परिवारों की बालिकाओं को मिल रहा 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड। बेटियों का भविष्य करेगा अग्रणी राजस्थान का संकल्प पूरा। लखपति दीदी योजना से आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से गर्भवती महिलाओं को मिल रहा सम्मान। पेंशन की राशि को बढ़ाकर किया 1250 रुपए। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गांव और गरीब कन्याओं को आर्थिक संबल के साथ ही सम्मान पूर्वक जीवन भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन से आज गरीब परिवारों की बेटियों का सशक्तिकरण हो रहा है और आने वाले भविष्य में ये बेटियां ही अग्रणी राजस्थान के सीएम के विजन को मूर्त रूप देंगी। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में बुजुर्ग, विधवा माताओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह किया गया है। हमने अनुदान भी बढ़ाया है। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर
क्योंकि गरीब बालिका किस तरह से सशक्त हो सकती है। उनके जन्म पर पहले हमने पिछली बार 1 लाख रुपए कहा था और अब हम 1.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम चला रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं स्टॉल पे गया था, मैंने देखा, मेरी बहनों से मैंने पूछा कि आपकी आय कितनी है। जैसा कि अभी अभी हम जब संवाद कर रहे थे तो मेरे अलवर के भाई ने कहा था कि मेरी आय डबल हो गई है। इसी तरह लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले हमने राजीविका की बहनों को 2.5% ब्याज पे हम ऋण देने का काम किया था, लेकिन हमने इस बजट में उस 2.5% को भी 1.5% करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना काम कर सके। वंचितों को वरीयता दे रही राजस्थान सरकार घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों का सशक्तिकरण। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना से मिल रहा संबल। डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। 2 लाख परिवारों को मिल रहे नए पट्टे। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के वंचितों को वरीयता देते हुए कार्य कर रही है। सरकार ने घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे। इसके लिए इस बार बजट में डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की गई है। राजस्थान सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत सभी राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए हैं। राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए संवेदनशीलता के साथ उन्हें सशक्त बनाने को लेकर कृत संकल्पित है। इस दिशा में सरकार ने दिव्यांग जनों को प्रत्येक राजकीय संस्थानों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर नीति 2025 शुरू की है। हमने बजट में विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण में उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। आज हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोगों के लिए हमने पट्टे देने का काम किया था, क्योंकि उन लोगों को आपने देखा, अगर स्वामित्व का पट्टा मिलता है तो वो उसे लेकर के कहीं भी जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो किसी भी बैंक में जाएगा, वहां से ऋण भी वो उपलब्ध कर सकता है। आज हमने 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया है। कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग, मंगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए राशि बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की धरती पर न सिर्फ विकास की नई लकीरें खींच रही है, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सशक्त और सम्मानित जीवन का अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान अब गरीबी, अभाव और उपेक्षा से निकलकर अवसर, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमारे सीएम कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर अन्य खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।